पिछली क्लास में हम उन सभी बिंदुओं को लगभग कवर कर चुके हैं जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलनों के उदय का कारण बने थे। इसके साथ साथ हमने जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की थी। इन दोनों धर्मों में से सर्वप्रथम हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म। और कल मैंने आपको जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में बताया था, उनके प्रतीकों के बारे में बताया था। हालांकि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 मानी जाती है, लेकिन ये 24 के 24 ही महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा में इनमें से कुछ से ही प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं में से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम एवं उनके प्रतीकों के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इनमें से दो प्रमुख तीर्थंकर, एक पार्श्वनाथ, एक महावीर स्वामी, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में, एवं जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन किस तरीके से हुआ था, इन सभी के बारे में क्रमिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं सर्वप्रथम पार्श्वनाथ के विषय में। पार्श्वनाथ आप जानते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर इनके जीवन के कुछ पहलुओं पर नजर डालें तो इनके पिता थे अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। वहीं इनकी माता का नाम वामा था और ये कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8वीं सदी ईस्वी पूर्व और यह समय महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले का समय माना जाता है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह छोड़ दिया था, ग्रह त्याग कर दिया था और ये ज्ञान की प्राप्ति में घर से बाहर निकल गए थे। और वहीं भटकते भटकते और घूमते घामते ये सम्मेद शिखर पर जा पहुंचे और वहां पर तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है? पुरुषाद नियम कहा गया है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, इन्हें पुरुषाद नियम कहा गया है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? पुरुषाद नियम कहा गया है। वहीं जो लोग पार्श्वनाथ के अनुयायी होते थे, इनको फॉलो करने वाले थे, इनका अनुसरण करने वाले थे, उन लोगों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख बातों के बारे में नजर डालें तो इन्होंने क्या किया था कि नारियों यानी स्त्रियों को भी धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में नारियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। इसके साथ साथ जो वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे पहले, जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था, वैदिक कर्मकांडों को इन्होंने आलोचना की थी। इसके साथ वैदिक धर्म में जो एक देववाद का प्रचलन था, एक देवता के रूप में जो है मूर्ति पूजा वगैरह जो किया करते थे, तो इन्होंने देववाद की भी आलोचना की थी। ठीक है, देववाद की भी इन्होंने आलोचना की थी। इसके अलावा वैदिक धर्म में जो जाति प्रथा बड़ा वर्चस्व पर थी, जाति प्रथा बड़ी प्रफुल्लित हो रही थी, उस जाति प्रथा पर भी इन्होंने क्या किया था? प्रहार किया था। ये जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। इसके अलावा इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 प्रकार के आचरणों का पालन करने के लिए कहा। इन्हें हम कह सकते हैं चातुर्याम शिक्षा। 4 आचरण कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जैन ग्रंथों में इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? चातुर्याम शिक्षा। चातुर्याम शिक्षा कहा गया है। सत्य से आप समझ सकते हैं, हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा अर्थात हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। अस्तेय, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति का क्या नहीं करना चाहिए? संपत्ति को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, धनार्जन नहीं करना चाहिए। ये जो है 4 आचरण थे किसके? पार्श्वनाथ के। हालांकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं जैन धर्म में और महावीर स्वामी के बारे में जब महावीर स्वामी तक पहुंचते हैं तो महावीर स्वामी ने इन्हीं 4 आचरणों में एक आचरण और जोड़ दिया था, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जब महावीर स्वामी का समय आता है तो इन आचरणों की संख्या हो जाती है 5 और इनको पंच महाव्रत कहा जाता है। वहाँ पे वो आप आगे पढ़ेंगे। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं तो महावीर स्वामी के जन्म के समय में विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म कुछ विद्वान 599 ईस्वी पूर्व मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व मानते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में इनका जो स्थान है, जन्म स्थान है, वो कुंडग्राम जो वैशाली के निकट पड़ता था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता थे सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे, ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के जो प्रणेता थे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे।
वहीं महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला और कहीं कहीं इनका नाम विदेह दत्ता भी देखने को मिलता है। त्रिशला या विदेह दत्ता इनकी माता थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और यशोदा जो है वो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किस गोत्र से संबंध रखती थी। तो महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था अणोज्जा। अणोज्जा के साथ साथ इसका एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है प्रियदर्शना। तो अणोज्जा या प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जामाली के साथ महावीर स्वामी की पुत्री अणोज्जा का विवाह हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी की पुत्री अणोज्जा या दूसरा नाम इनका प्रियदर्शना, इनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी की ही बहन सुदर्शना के पुत्र जामाली के साथ। महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में अपना ग्रह छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था। इसके बाद में ये जो है निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए और ये पहुंचे थे नालंदा। और नालंदा में इनकी जो मुलाकात हुई थी वो मक्खाली पुत्र गोसाल से हुई थी। मक्खाली पुत्र गोसाल से हुई थी, जो इनका बाद में क्या बन गया था? शिष्य बन गया था। जो इनका शिष्य बन गया था, यानी सबसे पहला शिष्य हम कह सकते हैं महावीर स्वामी का कौन था? मक्खाली पुत्र गोसाल। हालांकि इनका शिष्य बनने के 6 वर्ष बाद इनमें कुछ मतभेद हो गया था और मक्खाली पुत्र गोसाल ने क्या कर दिया था? एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर दी थी, जिसे आप आजीवक संप्रदाय कहते हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में आप जब जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने जो है ग्रह त्याग कर दिया था और फिर नालंदा में इनकी भेंट हुई थी मक्खाली पुत्र गोसाल से। गोसाल ने 6 वर्ष बाद एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी, आजीवक संप्रदाय के नाम से जिसे जाना गया था। ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करें तो जृंभिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था? कैवल्य कहा गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी कुछ अन्य नामों से जाने गए, जिन्हें कहा जाता है केवलिन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। ठीक है, जिनका अर्थ आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जिनका अर्थ होता है विजेता, जो इंद्रियों पर काबू कर लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जिन कहा जाता है। इसके साथ अरहत, अरहत का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो योग्य, और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधनों से रहित, सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो कैवल्य जब प्राप्त हो गया था महावीर स्वामी को, ज्ञान जब प्राप्त हो गया था, तो उसके बाद में इन्हें इन 4 नामों से जाना गया था, केवलिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। अब महावीर स्वामी के नाम के आगे आपको महावीर इनके बचपन का नाम नहीं था। महावीर इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, तो इनके दृढ़ निश्चय और संकल्प और उस तपस्या में डटे रहने के कारण इनको क्या कहा गया था? महावीर कहा गया था। ठीक है, वहीं प्रथम उपदेश के बारे में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ी पर। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। वहीं इनके प्रथम शिष्य के बारे में बात करें तो इनका जो दामाद था, इनकी पुत्री का जो पति था जामाली, वही इनका क्या था? सबसे पहला शिष्य बना था। इसके अलावा चेटक जो महावीर स्वामी के मामा हुआ करते थे, ये वैशाली के राजा थे, ये भी जो है इनके शिष्यों में गिने जाते हैं। वहीं प्रथम भिक्षुणी के बारे में बात करें तो प्रथम भिक्षुणी थी चंदना। ठीक है, प्रथम शिष्य जामाता जमाली, प्रथम भिक्षुणी चंदना। चंदना कौन थी? ये चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा के राजा जो दधिवाहन थे वो भी महावीर स्वामी के शिष्य थे, और उनके साथ साथ उनकी जो पुत्री थी चंदना, ये इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। समकालीन शासकों के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के ऐसे कौन कौन से शासक थे जो महावीर स्वामी के समकालीन थे, उन्हीं के समय में कहीं न कहीं शासन किया करते थे। तो इनके समकालीन शासकों के बारे में बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंडप्रत्योद। इनके समकालीन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक यही थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंडप्रत्योद। मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 570 ईस्वी पूर्व में। जिस प्रकार से इनके जन्म के बारे में मतभेद है, उसी तरीके से इनकी मृत्यु के बारे में भी अलग मत हैं। कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 570 एडी मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान 468 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मृत्यु के स्थान के बारे में बात करें तो यहाँ कोई मतभेद नहीं है। इनकी मृत्यु सभी विद्वानों के अनुसार पावा में हुई थी, और पावा कहाँ पड़ता है? ये मल्ल राजा सुस्तपाल का राज्य था।
यानी मल्ल राजा जो राजा सुस्तपाल जो थे मल्ल के राजा थे, और मल्ल राज्य के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है पावा, वहीं पर जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इन दोनों के जीवन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के विषय में। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में अगर बात करें तो जैन धर्म में माना गया है कि संसार ही सारे दुखों का कारण है, अर्थात संसार कैसा है, दुख मूलक है, एवं सच्चा सुख क्या है, संसार को त्याग देना एवं संन्यास ग्रहण कर लेना ही सच्चा सुख जैन धर्म में माना गया है। वहीं जैन धर्म यह मानता है कि सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर नहीं है, सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, और जो व्यक्ति जन्म लेता है मरता है, अर्थात जन्म मरण जो है वो क्या है, उसी के कर्मों का फल है, अर्थात व्यक्ति कर्म फल के अनुसार ही जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। तो ये हैं जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं। इसके अलावा जैन धर्म की शिक्षाओं में एक शब्द आता है त्रिरत्न। इन तीन रत्नों का पालन करना प्रत्येक जैनी को अनिवार्य होता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ सम्यक का अर्थ आप कह सकते हैं वास्तविक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान की तरफ आकर्षित होना चाहिए, उसे यह समझना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान क्या है। ठीक है। उसके बाद में सम्यक दर्शन, ऐसी चीज़ों को ही देखना चाहिए जो वास्तविक हैं, काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उनसे मन जो है अपना व्यथित हो जाता है, बेकार की आकांक्षाएं मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और व्यक्ति को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को भी वास्तविक बनाना चाहिए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। ये है त्रिरत्न माने जाते हैं जैन धर्म के। वहीं जैन धर्म में जो जैन भिक्षु होते थे उनको 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा गया है। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। 4 के बारे में आपको पिछले में बता चुका हूं, जो कि पार्श्वनाथ ने दिए थे। जो 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी के समय में इनमें 5वां महाव्रत जोड़ दिया गया, वो था ब्रह्मचर्य। 5 अणुव्रतों के बारे में बात करें तो 5 अणुव्रत भी उपर्युक्त 5 महाव्रतों को ही कहा गया है। 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इन्हें ही 5 अणुव्रत की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये इनमें फर्क क्या है कि जो 5 अणुव्रत बनाए गए थे ये गृहस्थ जीवन के लिए बनाए गए थे। 5 महाव्रतों में अत्यधिक कठोरता से इनके पालन करने के बारे में बताया गया है। वहीं 5 अणुव्रतों में इन्हीं 5 महाव्रतों को थोड़ा सा यहाँ पर क्या दी गई है, शिथिलता दे दी गई है, इन्हें थोड़ा सा कम कठोर कर दिया गया है, और ये जो है किसके लिए हैं, गृहस्थ जीवन के लिए बनाए गए थे। 4 शिक्षा व्रतों के बारे में बात करें तो 4 शिक्षा व्रत हैं देशव्रति, सामयिक व्रत, प्रोपोध्योपवास और व्याव्रत। देशव्रति का अर्थ यह है कि हमें जो है अपनी सीमा के, जो हमारी सीमा है, हमारे क्षेत्र की सीमा है, उनसे हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। वहीं सामयिक व्रत का अर्थ है कि दिन में 3 बार जो है ध्यान लगाना अनिवार्य है। ध्यान लगाना अनिवार्य है, दिन में 3 बार ध्यान लगाना अनिवार्य है। जैन धर्म में इसे कहा गया है सामयिक व्रत। प्रोपोध्योपवास कहा गया है उपवास रखना बेहद आवश्यक माना गया है। इसके साथ साथ व्याव्रत जो है दान आदि करना, इसे व्याव्रत कहा गया। तो ये 4 शिक्षा व्रत हैं। कौन कौन से? देशव्रति अर्थात अपनी क्षेत्र की सीमाओं से बाहर न जाना, सामयिक व्रत अर्थात दिन में 3 बार ध्यान लगाना कंपलसरी है, प्रोपोध्योपवास इसका मतलब है कि हमें उपवास भी रखना चाहिए, और व्याव्रत का मतलब दूसरों के लिए, हमें जरूरतमंदों के लिए दान दक्षिणा का आदि का भी प्रबंध करना चाहिए। काया क्लेश एक शब्द आता है। काया क्लेश जैन धर्म की शिक्षाओं में काया क्लेश का अर्थ है कि उपवास के द्वारा अपने जीवन की समाप्ति कर लेना। उपवास रख करके यानी भूखा प्यासा रख करके खुद को अपने जीवन की समाप्ति कर लेना। इसे जैन धर्म में संलेखना पद्धति के नाम से जाना गया है। संलेखना पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन का त्याग भूखा रहकर, अपने शरीर को कष्ट देकर, भूखा प्यासा रहकर अपने जीवन का क्या कर लेता है, त्याग कर लेता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने अपना जो जीवन का त्याग किया था वो किस तरीके से किया था, इसी पद्धति के द्वारा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी आत्महत्या करी थी वो किस पद्धति के आधार पर करी थी? संलेखना पद्धति के आधार पर श्रवणबेल गोला में जाकर के वो जो है लीन हो गए थे और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, और इसी तरीके से उनके शरीर का त्याग हुआ था। अब कुछ मतभेदों के बारे में बात करते हैं कि जैन धर्म में मतभेद क्या क्या थे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, उसके 12 वर्ष में
यानी उसके 12वें वर्ष में जामाली से, उनका जो दामाद था जामाली से उनका मतभेद हो जाता है एक सिद्धांत को लेकर। वो सिद्धांत क्या था? क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाणकृत सिद्धांत ये कर्म से संबंधित सिद्धांत था। इसमें महावीर स्वामी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कार्य शुरू कर देता है, अगर हम कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो वो समझ ली, तो उसके बारे में हमें ये समझना चाहिए कि कार्य हो गया, यानी कार्य की शुरुआत करने से ही यह हमें समझना चाहिए कि कार्य खत्म हो गया। लेकिन जामाली इस सिद्धांत से जो है सहमत नहीं हुए। उन्होंने अपना एक और सिद्धांत दिया था, बहुरतवाद सिद्धांत। वो बहुरतवाद सिद्धांत, कर्म से संबंधित बहुरतवाद सिद्धांत को मानते थे। उनका मानना ये था कि कार्य की समाप्ति तभी मानी जाएगी जब कार्य समाप्त हो गया है। कार्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है तभी वह समाप्त माना जाएगा, ना कि वह कार्य प्रारंभ होने पर भी समाप्त मान लिया जाए। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को लेकर, कर्म के सिद्धांतों को लेकर, कर्म सिद्धांतों को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था। किस किस में? जामाली में और महावीर स्वामी, और जामाली और महावीर स्वामी में। और इसी कारण जामाली ने क्या किया? जैन संघ को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इनका कारण क्या था? क्रियमाणकृत सिद्धांत। और जामाली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुरतवाद सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में। तो जैन संगीतियों में सबसे पहले चलते हैं प्रथम जैन संगीति के विषय में। प्रथम जैन संगीति का समय माना जाता है 400 ईस्वी पूर्व के लगभग। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और इनकी अध्यक्षता, इस प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और ये जो संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति हुई थी, इस समय का समकालीन शासक महावीर का कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चारों चीज़ें, चारों पॉइंट हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम जैन संगीति का समय 400 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर संपादित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जो प्रथम संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और ये किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो वो थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। वहीं इसी प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में हो जाता है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का विभाजन दो अलग अलग संप्रदायों में किस जैन संगीति में हुआ था? तो ये प्रथम जैन संगीति में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो गुटों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इस संगीति में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। भद्रबाहु और एक थे स्थूलभद्र, एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलभद्र। ये दोनों ही महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। जैन धर्म प्रथम संगीति के बाद में, जैन संगीति जो हुई थी पहली, उसके बाद में ये दो संप्रदायों में बट गया था। एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो स्थूलभद्र थे उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, वहीं भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, जब पहली जैन संगीति हुई थी उसमें भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों ने हिस्सा नहीं लिया था। ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, वहाँ पर इन्होंने नग्न रहना प्रारंभ कर दिया था। तो इनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। वहीं स्थूलभद्र यहीं पर रह गए और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और इसीलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। अब इनके कुछ जो है उपसंप्रदायों के बारे में भी देखने को मिलता है कि जैसे अगर आप श्वेतांबर संप्रदाय के उपसंप्रदायों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो थे कैसे थे? मूर्ति पूजक थे। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय में जो मूर्ति पूजक हुआ करते थे उन्हें पुजेरा या डेरावासी कहा जाता था। वहीं दिगंबर संप्रदाय में जो मूर्ति पूजक होते थे वे जैन मूर्तियों के साथ साथ अन्य मूर्तियों की भी पूजा करते थे, जैसे भैरव की मूर्ति की भी पूजा करते थे। तो इन्हें 20 पंथी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 20 पंथी कहा जाता था। वहीं ऐसे लोग जो केवल जैन मूर्तियों की ही उपासना करते थे, जैन मूर्तियों की ही पूजा करते थे, उन्हें 13 पंथी कहा जाता था। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि जैन धर्म के जो दो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर संप्रदाय के जो उपसंप्रदाय हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है? तो 20 पंथी और 13 पंथी। ठीक है, वहीं श्वेतांबर के जो मूर्ति पूजक थे उन्हें पुजेरा या डेरावासी कहा जाता था। श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे या जैन सिद्धांतों का पालन करते थे उन्हें डुढिया के नाम से भी जाना जाता था। डुढिया के नाम से भी जाना जाता था। वहीं इस संप्रदाय में यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय में जो इनके जो भिक्षु होते थे, भिक्षुक होते थे, उन्हें यति, आचार्य या साधु के नाम से भी जाना जाता था। वहीं अगर दिगंबर संप्रदाय के बारे में बात करें तो इन्हीं लोगों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। इन दोनों संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों में महावीर स्वामी को लेकर के कुछ मतभेद देखने को मिलते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय यह मानता है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और विवाह के बाद उनकी एक पुत्री भी हुई थी।
वहीं दिगंबर संप्रदाय का यह मानना है कि महावीर स्वामी जो थे वो कैसे थे, अविवाहित थे। एक विवाद और यहाँ पर देखने को मिलता है कि श्वेतांबर संप्रदाय यह मानता है कि जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, 10वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो क्या थे, स्त्री थे, वे पुरुष नहीं थे। वहीं दिगंबर संप्रदाय का यह मानना है कि मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे। तो ये प्रमुख चीज़ें हो गई दोनों संप्रदायों से संबंधित। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की द्वितीय संगीति के बारे में। तो जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 513 या 526 ईस्वी पूर्व के आसपास वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, वल्लभी में। पहली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पहली के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। दूसरी के अध्यक्ष कौन थे, देवर्धिगण। और इनका एक नाम और देखने को मिलता है, क्षमाश्रमण। ठीक है, तो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे देवर्धिगण या क्षमाश्रमण। अब इसी द्वितीय संगीति में किसका संकलन हुआ था, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य, जैन ग्रंथों का संकलन द्वितीय जैन संगीति में किया गया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। और जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, अर्धमागधी, प्राकृत या मागधी लिपि में ये लिखा गया है। तो ये हो गया द्वितीय जैन संगीति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसका एक तीसरा पार्ट और बनाएंगे और 3 भागों में यह जैन धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे मुख्य रूप से किसके बारे में, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।